अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं सलमान अदीब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आपका ये जो OEM लोगो है, यानी ये जो विंडो का जो आप विंडो करते हैं फिर बाद में उस लैपटॉप या आपका जो पीसी होता है या कंप्यूटर होता है उस कंपनी का जो लोगो यहाँ पे हम लगाते हैं वो हम खुद कैसे लगा सकते हैं। यानी कि एक तो विंडो करते वक्त लगाते हैं, लेकिन हम बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं और नया भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 चीज़ें इसलिए ऐड की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लोगो लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसमें लोगो भी लगा सकते हैं किसी चीज़ का, बेशक ब्लैक हो या कलरफुल हो। तो इसमें आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी तस्वीर या कोई भी ऐसी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो वो कैसे लगाते हैं तो वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है जो मेरा अपना है। पहले मैं आपको चेक करवा दूं कि आपने माई कंप्यूटर ऑन करना है, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। तो इसे बंद कर देते। तो हमारे पास ये एक लोगो है। तो इसको प्रॉपर्टी आप चेक कर लें, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो आपने रखनी है BMP। तो ये एक्सटेंशन रखेंगे तो लोगो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये चेंज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर तो जिसको चेंज करनी आती ठीक है, वरना जिसको चेंज नहीं करनी आती वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। सॉफ्टवेयर का नाम है फॉर्मेट फैक्ट्री। तो वो जो है हर उसके अंदर काफ़ी सारी एक्सटेंशन है, आप किसी भी एक्सटेंशन में उसे चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर एडोब ऑन कर लें, जैसे कि ये लोगो मैंने बनाया। उसके बाद आपने फाइल में चले जाएं, फाइल में जाने के बाद सेव एज़ करें। तो आप यहाँ पे सेव एज़ के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी हमारे पास यहाँ पे सेव करने की इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे BMP की भी एक्सटेंशन है, आप इसमें सेव करके बहुत आसानी से लोगो लगा सकते हैं, बेशक लोगो हो या पिक्स हो। तो अब हम चलते हैं कि ये लगाएंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले जाना है अपने सर्च बार में। तो वहाँ पे आपने लिखना है रिजिड इट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे REGED रिजिड, आगे इट लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो आपने सिंपली इसे सिंगल क्लिक से ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की बार नज़र आएगी। तो इसमें हमने करना क्या है, तो आपको ये जब ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने ये जो पिक लगानी है, यानी ये लोगो लगाना है, ये कैसे लगाना है। तो इसको आप सबसे पहले करें कॉपी। तो मैं इसे Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ और आपने लोकल डिस्क C में चले जाना है। लोकल डिस्क C में जाके उसके बाद आपने जाना है विंडो में। तो विंडो में जाके आपने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करते वक्त आपसे ये पूछेगा, तो आपने कंटिन्यू कर देना है, स्किप नहीं करना। तो ये जैसा कि ये लोगो कॉपी हो रहा है विंडो लोकल डिस्क C के अंदर जाके विंडो के अंदर। तो इसे कॉपी हो जाने दें। तो उसके बाद आपने सब कुछ बंद कर देना है। तो आपने वही रिजिड इट जो आपको बताया वो ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। तो आपने सबसे पहले जाना है लोकल मशीन में। तो लोकल मशीन को आप यहाँ पे ये छोटे छोटे तीर देख सकते हैं। ये अगर तो इस तरह फोल्डर की तरफ है तो इसका मतलब है कि ये बंद है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे को हो जाएंगे, इसका मतलब है ये ओपन हो गए हैं। तो जैसा कि ये लोकल मशीन ओपन हो गया है फोल्डर, उसके बाद हमने जाना है, तो उसके बाद आपने जाना है सॉफ्टवेयर में। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, इसका भी यही तीर बना हुआ है, हम इस तीर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपने ढूंढना है इसमें माइक्रोसॉफ्ट। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ये रहा, तो ये भी बंद है, तो हम इसे भी ओपन करेंगे इस तीर पे क्लिक करके। तो इस तीर पे क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने फोल्डर थे ये सारे ओपन हो गए। उसके बाद हमने जाना है विंडो में।
तो हम यहाँ पे विंडो ढूंढेंगे, इसे नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये विंडो आ गई। तो विंडो का भी हम इसी तरह उसको ओपन करेंगे। विंडो को ओपन करने के बाद आपने जाने इस फोल्डर में करंट वर्जन में, तो इसको जाने के बाद हमने इसको भी ओपन करना है। जब ये ओपन होगा तो इसके अंदर अब हमने ढूंढना है वही लोगो वाला, उसका नाम था OEM लोगो। तो हम यहाँ पे OEM ढूंढेंगे, जैसा कि ये आ गया, यहाँ पे लिखा है OEM इंफॉर्मेशन। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो जब जैसे इसे क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी ये एक डिफ़ॉल्ट जो है वो शो हो रही है, यानी कि इस पर अभी कोई लोगो नहीं लगा। तो हमने यहाँ पे लोगो लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, इधर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सेकंड नंबर वॉल्यूम वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने इसका लोगो जो है चेंज करना है। तो ये जो फाइल हम बना रहे हैं ये किसी भी आप नाम से बना सकते हैं। मैं याद रखने के लिए लिख लेता हूँ लोगो लिख के हमने इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने जहाँ पे वो लोगो हमने सी ड्राइव में रखा था उसकी जो है पाथ बताना है। तो वो आप देख लीजिएगा। इससे हम जैसे कि ओपन करते हैं सी ड्राइव को, उसके बाद विंडो को, तो आप देख सकते हैं सी में फिर विंडो में जाके फिर उस लोगो का नाम लिख देना है। तो जैसा कि मैं जैसे टाइप करूँगा सेम टू सेम आप भी इसी तरह टाइप करिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी डॉट, उसके बाद स्लैश, उसके बाद विंडोज़ लिखने के बाद आपने फिर स्लैश डाली है। उसके बाद हमने उस लोगो का नाम उसका नाम टाइप कर देना है ABC। उसके बाद उसकी जो एक्सटेंशन थी वो ज़रूर टाइप करनी है। तो वो उसकी एक्सटेंशन थी .BMP। तो ये उसकी एक्सटेंशन थी और ये पूरा का पूरा आपने इसी तरह इधर टाइप करके ओके कर देना है और इसे बंद कर दें आप। और एक बार रिफ़्रेश करके आप माई कंप्यूटर में जाएं और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करें। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और हमारे यहाँ पे लोगो लग गया है। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, किसी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, किसी शॉप का लोगो, आप कोई भी चीज़ इधर लगा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ एक बार ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।